to read Navneet Gujjar and he is national editor दैनिक भास्कर। किसानों की तुलना साबुन और बर्तन वालों से करने की उद्दंडता। किसानों ने आंदोलन क्या खड़ा किया, तमाम प्रचार तंत्र जिसमें व्हाट्सएप सबसे आगे है, किसानों पर ही हमलावर हो गए। किसानों को कमतर आंकने के लिए कुछ भक्त बड़ा नायाब तरीका लाए। उन्होंने बड़ी शालीनता से कहा, सभी तरह के उत्पादकों का बराबर सम्मान होना चाहिए, चाहे वो साबुन निर्माता हो, चाहे कपड़े लाने या बर्तन भाड़े बनाने वाला हो। इन्हें कौन समझाए कि साबुन के बिना काम चल सकता है, कपड़े भी घर पर बनाए जा सकते हैं, बर्तन तो पहले मिट्टी के ही होते थे, अन्न के बिना काम कैसे चलेगा। ठीक है, किसान अपना पेट भरने के लिए खेती करता है, लेकिन अनाज बेचकर वह जो हमें देता है वह तृप्ति है। क्या ऊपर बताए गए साधनों में से कोई एक भी ऐसा नहीं है। ठीक है कि सरकार किसानों को कई तरह की सब्सिडी देती है, लेकिन इसके पीछे कोई दया भाव या मांग नहीं जुड़ी होती, बल्कि रिस्क फैक्टर है। नहरों का जाल चाहे जितना बिछा हो, लेकिन किसान आज भी ज्यादातर आसमानी बारिश पर ही निर्भर रहता है। बारिश हुई तो फसल हुई, बारिश नहीं हुई तो फसल गई। क्या ऐसे रिस्क साबुन, बर्तन और कपड़े बनाने वालों को है? नहीं। अगर यह सही है, जो कि सही है, तो फिर किसी की भी बात पर, किसी भी मौके और मुद्दे पर इस तरह की बातें फैलाने का मतलब क्या? दरअसल यही वे मुद्दे हैं जो कहीं ना कहीं, कभी ना कभी हम सबको झंझोड़ते हैं, हमारी घायल चेतना पर प्रहार करते हैं। एक शक्तिशाली राष्ट्र के निर्माण के लिए, सहज, स्वस्थ और ग्रंथियों की हीनता से मुक्त राष्ट्रीय समाज के लिए उन जड़ताओं को तोड़ा जाना जरूरी है जो उसके बार बार बीमार और बेहोश बना देती है। इसके लिए उसे डर और खौफ की नहीं, साहस और सृजन की औषधियां देनी होगी। लेकिन भारतीय राजनीति और ओझा और तांत्रिक डर के चिमटों से खौफ का तसल्लम जगाते हैं, साथ में उस प्रेतात्मा के जरिए राष्ट्रीय समाज को मुक्ति देने का छलावा करते हैं जो खुद ही वर्षों से अभिशप्त है और खुद ही मुक्ति की प्रतीक्षा में तरसी जा रही है। बहरहाल किसानों ने साबित कर दिया है कि वे अपनी मांग शालीनता से ही रखेंगे और सादगी से ही अपना प्रदर्शन या शक्ति प्रदर्शन करेंगे। राजनीति पार्टियों की तरह ट्रेनें, बसें में तोड़फोड़, राह चलने लोगों से मारपीट या छेड़खानी जैसा ना तो उन्होंने कुछ किया है, न आगे ऐसा कुछ करेंगे। लेकिन विडंबना देखिए कि उनकी शांतिप्रिय किसानों को उद्दंड प्रदर्शन करने वाले कुछ राजनीतिक दल गरिया रहे हैं। इससे भी आगे सारा प्रचार तंत्र उन्हीं किसानों पर सवाल उठा रहा है। खैर, देर आए दुरुस्त आए, डरा धमका कर ही सही, आंखें दिखा कर ही सही, सरकार एमएसपी समर्थन मूल्य की गारंटी देने को तैयार हो गई है। लगता है जल्द ही बर्फ पिघलेगी। अगर समर्थन मूल्य की गारंटी सरकार दे देती है तो देश भर के किसानों का भला होगा। हालांकि कुछ राज्यों और वहां के किसानों की भागीदारी इस किसान आंदोलन में ना के बराबर है। ऐसा क्यों हुआ, कोई नहीं जानता। थैंक्स एंड ही इज नवनीत गुज्जर, नेशनल एडिटर ऑफ डीपी कॉर्प न्यूज़पेपर।